हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुनिए फागुन मास महात्म्य का 25वां अध्याय। मार्कंडे जी धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक पवित्र तीर्थों का महात्म्य बताते हुए आगे कहते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, सूर्यवंश में इंद्रदम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए, जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्य में चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने में तत्पर रहा करते थे। हर गाय इच्छा अनुसार दूध देने वाली कामधेनु थी। पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। एक दिन राजर्षि इंद्रदुम्न ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि, मैं अश्वमेध यज्ञ का करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में जाकर उसका अनुष्ठान करूं? कृपया यह बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, देव वेता ब्रह्मा ऋषि गण आपको जैसी संपत्ति दे, उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राजसभा में मरीच, कश्यप, अंगीरा, गौतम, दुर्वासा, च्यवन, धूम्र, महामुनि, कर्ण तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे हुए थे। महाराज इंद्रदुम्न ने उन सबसे पूछा कि किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है, कृपया यह बताइए। तब ऋषिगण कहने लगे कि राजन, इस काम के लिए ऋषियों के अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया गया है। यह सुनकर दुर्वासा जी ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो, वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर है, और शूद्र जन्म तथा आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले, तीनों वेदों के ज्ञाता, त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण और निश्चय करने की शक्ति किस में है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहां मार्कंडेय जी जहां बताए उसी स्थान पर आप अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। देवर्षि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर राजा इंद्रदुम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सभी सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मणों और मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतपुरा रानियां भी थीं। सबके साथ राजा इंद्रदुम्न धर्मारण्य में पहुंचे, जहां मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रदुम्न को आया देखकर महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा कि राजन, कुशल तो है ना? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्मा ऋषियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आना हुआ है, बताओ। तब राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं यज्ञ करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं, कृपया यह बताइए। सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो जो तीर्थ हैं, वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती जी, कार्तिकेय जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म का इस प्रकार वर्णन किया है कि ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहाँ जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर, तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है, उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सभी कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है। इसलिए तुम कोटि तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रदुम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, हे मुनि, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञ योग विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद, गौ, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ भी वहीं आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया, उसमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार तरह तरह के कुंडों का निर्माण कराया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव अपने धूप रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रदुम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का भी आवाहन किया। इनके साथ सभी देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थीं, जहां दही और खीर की कीज
जमी हुई थी। अनेक तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहा करते थे। देवता मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा भी दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। फिर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओमकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणिमाणिक्य आदि रत्नों से पहले ओमकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध तरह तरह के धूप कपूर अगरू चंदन ध्वज छत्र वितान व्यंजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की कि जिस बिंदु युक्त ओमकार का योगीजन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओमकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं उनको बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेवमय हे शिव आपको नमस्कार है। रुद्र पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याणमयी अघोर मूर्ति है उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर नेत्र सिर और मुख हैं, लोक में सब ओर आपके कान हैं और आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओमकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग भी दिखाई दिया जो प्रज्वलित कालाग्नि के समय कांत हो रहा था। उसने राजा इंद्रदुम्न से कहा कि राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। तब राजा बोले देव वहाँ यज्ञ पर्वत पर देव द्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास कीजिए। हे देव देवेश्वर इस तीर्थ में जो अपने प्राणों का त्याग करें वह शिवलोक में जाएं। तब भगवान ओमकारेश्वर कहने लगे हे राजन तुम्हारी ये सब कामनाएं पूर्ण हों। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्याय हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने वहां जाकर प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा कि तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोगी हो जाओ और सभी तृप्त रहो। इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा मैं केशव अर्थात जल में शयन करने वाले माधव अर्थात लक्ष्मीपति श्री विष्णु गोविंद मधुसूदन पद्यनाम ऋषिकेश श्रीधर त्रिविक्रम दामोदर वासुदेव श्री हरि को प्रणाम करता हूँ जो शंख चक्र गदा और सारंग धनुष और वनमाला से विभूषित हैं। संपूर्ण लोगों के रक्षक जगत के स्वामी लक्ष्मी जी के पति का सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। उन भगवान श्रीकांत श्रीधर श्रीस और श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत आनंद यज्ञेश यज्ञाधिप आपको नमस्कार है। रिद्ध साम अथर्व और यज्ञ स्वरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह मत्स्य वाराह और कुर्मरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले हे गरुण ध्वज आपको नमस्कार है। जो सहस्त्र मस्तकों वाले सकल निष्कल जाने योग अंतर्यामी अध्यक्ष तथा सबके आदिरण हैं उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। निरन्न पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले अमृत की उत्पत्ति के हेतु भूत श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव श्री गर्भ और ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं। आप अव्यक्त और जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व के आत्मा प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सूर्य वायु अग्नि और चंद्रमा हैं। हे देव देवेश्वर आप ही धाता इंद्र और प्रजापति हैं। हे सुरश्रेष्ठ आप ही कृपा से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ इसलिए तुम कोई वर मांगो। राजा बोले ओमकार लिंग के उत्तर भाग में वैदुर्य पर्वत की चोटी पर हे प्रभु आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास कीजिए। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो, पशु पक्षियों की योनियों में न जाए और यमलोक में भी प्रवेश ना करे। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्नदान करने पर वे पितर आपकी कृपा से विष्णु धाम को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु कहने लगे राजन मैं यही अवतार धारण करूँगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरी कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को श्री ब्रह्मा का और नारायणेश्वर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके
श्रवण से, कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद सत्यव्रत पारायण राजा ने तीर्थों की स्तुति करते हुए कहा कि पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बारंबार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो। राजा ने कहा, हे तीर्थकरण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओमकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी की इस प्रकार स्तुति की कि अनेक कल्प पर्वत पर्यंत स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा जी को हम शीश झुकाते हैं। देवी, हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांत पवित्र होती है। नर्मदा जी की स्तुति करके तीर्थों ने राजा से कहा, राजन, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। ऐसा कहकर सब तीर्थ देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा इंद्रदुम्न ने अर्घ देकर श्री गंगा जी की स्तुति की। गंगा भागीरथी देवी, भोगवती, सुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारणी और पाप नाशनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे माता, आप ही स्वर्ग में देवादिदेव से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता, गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्रार्थ शेखर को छोड़कर दूसरा भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। जब इस स्तुति में प्रसन्न हुई गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा यहीं पर निवास कीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। सुनकर गंगा जी कहने लगी कि राजन, ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यहीं पर प्रभावित होंगी। ऐसा कहकर गंगा जी ने अपने स्थान को चली गईं। इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की। हे देवी, आपके जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। आपने चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी को पवित्र किया है। आप संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर आप विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। सुबह सहस्त्रों वर्षों तक आपकी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन भला आपकी स्तुति भली भांति कर सकता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा जी ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो, कहो, मैं तुम्हें वह वर अवश्य दूंगी जिससे तुम सिद्ध को प्राप्त हो गए। नर्मदा जी का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्त परायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी, अगर आप मुझे वर देना ही चाहती हैं तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लीजिए। नर्मदा जी बोली, राजन, मेरे प्रभाव और कृपा से ये सब समर्थ है, सब कुछ संभव है, ये सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य भी असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों का पुनः इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने का या प्राण त्यागने का स्वर्ग धाम को जाएंगे। इसके बाद नर्मदा जी को नमस्कार करके राजा इंद्रदुम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्रों राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पूरी अयोध्या को चले गए। वहाँ बहुत लंबे समय तक राज्य करने के बाद वे अंत में स्वर्गलोक में गए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुम्हें सुनाया। जो इसे कहते और सुनते हैं वे सभी कभी यमलोक नहीं देखते और कभी पाप योनि में भी नहीं जाते हैं। यह था फाल्गुन मास महात्म्य आज का अध्याय। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित राजेंद्र, पूर्वा एक पुत्र था। आसु उसके 5 लड़के हुए, नहुस, छत्रव्रत, शक्तिशाली, रंभ और अना। अब छत्रव्रत का वंश भी सुनो। छत्रव्रत के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, कास्य और कुश। और मृत समद गृध समद का पुत्र हुआ सनक। इसी सनक से पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर सौनक जी हुए। कास्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घवतमा के धनवंतरी और यही आयुर्वेद के प्रवर्तक भी हैं। यह यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। धनवंतरी का पुत्र हुआ केतु और केतु का भीमरथ। भीमरथ का दिवस और दिवस का दमान, जिसका एक नाम प्रतन भी है। यही दमान शत्रुजित वत्स, ऋतुध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। दमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए हैं। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी
राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। ये सब के सब छत्रव्रत के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस। उसके गंभीर और गंभीर से अकरे का जन्म हुआ। अकरे की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अने का वंश सुनो। अना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का सुचि, सुचि का त्रिककुद और त्रिककुद का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे शांतय। शांतय आत्मज्ञानी होने के कारण बड़े कृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता ही नहीं थी। हे परीक्षित, आयु के पुत्र रज के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रज ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रज को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रज की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रज के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रज के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी नहीं बचा। अब नहुस वंश का वर्णन भी सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे शरीर धारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुस के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, सयाति, आयति, वियति और कृति। नहुस अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दांव पेंच और प्रबंध आदि में प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को कभी नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुस को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपुरवा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरु पुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उछकर क्रीड़ा करने लगीं। उस समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उन्होंने देखकर सब की सब कन्याएं सकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। जल्दबाजी के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। उस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गईं और कहने लगीं, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हवस्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के सुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान जी भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गालियां देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन की तरह लंबी लंबी सांसें भरने लगी। अब उसने अपने दांतों से अपने होंठ दबाकर कहा, अरे भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का पता भी है? क्या कह रही है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती?
शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी बड़ी बहुत और बहुत बहुत कठोर बात कहकर गुरु पुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में धकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ में उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। तब देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीरयति से कहा कि हे वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे ना पकड़ पाए। हे वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है। यह सब तो भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा भी नहीं है। हे राजन, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया, इस पर उसने भी मुझे श्राप दे डाला। इसी कारण ब्राह्मण मेरा प्राणी ग्रहण नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी ब्राह्मण मुझसे विवाह नहीं कर सकता। यहाँ पर श्राप देने की इस बात को इस प्रकार से आप समझिए कि बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या पढ़ा करता था। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा तो देवयानी ने उससे विवाह करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण कच्छ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिस पर देवयानी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। तब कवच ने भी उसे श्राप दे दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें कभी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। देवयानी की बात सुनकर ययाति ने सोचा कि जब भगवान ने खुद ही मेरे लिए उपहार भेजा है तो भला इससे पीछे क्यों हटूं। इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का मन भी उचट गया। अब वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बिनकर खा लेना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। उधर जब बृहस्पतिवाह को यह मालूम हुआ तो उसके मन में यह शंका हुई कि कहीं गुरु जी शत्रुओं की जीत ना करा दें या फिर मुझे श्राप ही ना दे दें। इसलिए वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे गए। रास्ते में उनके चरणों में सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो बस आधे ही क्षण का था। उन्होंने बृहस्प्रभा से कहा कि राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो। ऐसा करने पर फिर मुझे वापस लौट चलने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी। जब बृहस्पति ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दो और मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। अब वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी की तरह उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देखकर उनसे कह दिया कि राजन, इसको अपनी सेज पर कभी मत आने देना। परीक्षित कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में रमण की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्री के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होगा होना है वह हो जाएगा। दिव्यायानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और उधर बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुरहयु, अनु और पुरु। जब माननी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था तब वह क्रोध से आग बबूला होकर अपने पिता के घर चली गई। काममी यति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने का बहुत प्रयास किया। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु उसने मना नहीं सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा कि तुम बहुत ही झूठा कपटी स्त्री, लंपट और मंदबुद्धि है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। तब ययाति ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट हो ही होगा।
इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे सके उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तब यदु ने कहा कि पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं हो सकता। हे परीक्षित, इस प्रकार तुर्वसु, दुहु और अनु ने भी अपने पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सब पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व ही मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में सबसे धनी अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा कि बेटा, अपने बड़े भाइयों की तरह तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है और वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही पूरा कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अनमने मन से और बिना श्रद्धा के उसका पालन करता है वह अधम पुत्र है, और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। यह तो पिता के मालूम के मलमूत्र के समान ही होता है। हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े ही आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पहले की तरह विषयों का सेवन करने लगे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन प्रतिदिन प्रसन्न करने लगी। फिर राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन भी किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित राजा, ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने आद्य पत्न पर उनकी दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया कि हे भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषय का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषय पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वो जंगल में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढा करता था। एक दिन वह ऐसे ही वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था कि उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। उसने सोचा कि अब इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने पहने सींगों से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हस्तपष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर काम रूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सुध बुध खो बैठा। जब उस कुएं में से निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन नहीं हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का तो कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में भी शत्रु का ही काम कर रहा है। इसलिए वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैम करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में मना ही नहीं सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। राजा ययाति ने कहा कि हे सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पास में बनकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ इत्यादि हैं, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती। विषयों का सेवन करते करते मैं 1000 वर्ष भी पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति
क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब मैं भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त होकर हिरणों के साथ वन में विचरूंगा। परीक्षित ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुर की जवानी उसे वापस लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उसके मन में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद सारा राजभार अपने पुत्रों को सौंपकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुभोग था, परंतु जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने मायामल से रहित पर ब्रह्मा परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भगवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि यह मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर ही विकलता होती है। यह सोचकर ही उन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है वह स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसे ही होता है जैसे प्याऊ पर पत्तिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के जैसा है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लीन करके बंधन हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के रचयिता हे सर्वातर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जो परम शांत और अनंत तत्व हैं, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। फिर श्रोताओं, ये थी आज की भागवत कथा। धन्यवाद। हर हर महादेव दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद दोस्तों।